दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक केसीसी लोन खाते में वसूली नोटिस कब जारी करता है। यानी केसीसी लोन निकालने के कितने दिन बाद बैंक आपको वसूली का नोटिस भेजता है, और अगर आप उस वसूली नोटिस को ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो बैंक आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई करता है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन इतना सरल और इतना सस्ता है कि लगभग देश के 70% किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है। आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, वहां पर आप जब भी किसानों से मिलेंगे तो उसमें से 70 से 80 किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है। अगर आप 100 किसानों से मिलेंगे तो उसमें से 70 से 80 किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है। और इसका जो मुख्य कारण है, इतनी बड़ी संख्या में किसान जो केसीसी लोन लेते हैं, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, पहली चीज तो यह होती है कि किसानों को फसल तैयार करने में पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो केसीसी के माध्यम से पैसा लेकर के अपनी फसल में लगा लेते हैं। दूसरी चीज यह होती है कि इतना सस्ता होता है और इतनी आसानी से मिल जाता है, ये भी इसका एक बड़ा कारण है। भाई अगर किसान को पैसे की आवश्यकता है तो कोई दूसरा लोन भी ले सकता है, लेकिन इतना सस्ता लोन उसे दूसरा कोई नहीं मिलता है, क्योंकि सभी किसानों को पता है कि केसीसी के माध्यम से रुपए 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर सिर्फ केसीसी से ही मिल पाता है। तो इसीलिए किसानों ने केसीसी लोन में इतनी ज्यादा रुचि दिखा रखी है। अब तीसरी बात आती है, तीसरी जो वजह है इतनी अधिक संख्या में किसानों को केसीसी लोन लेने के पीछे, वो ये है कि जब 2017 में किसान कर्जमाफी हुई थी तो किसान जिन्होंने लोन नहीं ले रखा था उन्होंने देखा कि हमारे पड़ोसी का 1 लाख रुपए केसीसी लोन माफ हो गया है। तो इस लालच में आकर के उन लोगों ने भी बनवा रखा है जिनको केसीसी लोन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, वो शहर में रहते हैं लेकिन उनके गांव में जमीन है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी उस जमीन पर केसीसी लोन बनवा रखा है, इसी लालच से कि शायद अगली सरकार किसान कर्ज माफी करेगी तो हमारा भी 1 लाख या 2 लाख रुपए किसान कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जिसे केसीसी लोन की आवश्यकता है सिर्फ वही केसीसी लोन ले। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है वो लोग बिना किसी वजह के केसीसी लोन न लें। आपको बिना वजह का ब्याज भरना पड़ रहा है, जबकि सरकार ऋण माफी का अभी कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही सरकार करने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का कोई भी मंशा नहीं है ऋण माफी करने की। तो आप लोग बिना वजह केसीसी लोन न लें। किसानों को केसीसी लोन की नियम व शर्तें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा ब्याज भरना होता है। क्योंकि सस्ता तो बहुत है और सरल भी है, आसानी से बन भी जाता है। बैंकों के ऊपर भी सरकार का दबाव है कि अगर कोई किसान केसीसी के लिए आता है, अगर आपके पास कोई उचित कारण नहीं है उसे मना करने का, अगर वो कोई आपकी एलिजिबिलिटी को नहीं पूरा करता है तभी आप उसे मना कर सकते हैं, अन्यथा बैंक आपको केसीसी के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आप उसकी कंप्लेन आरबीआई में कर सकते हैं कि फला बैंक मुझे केसीसी लोन देने से मना कर रहा है जबकि मैं केसीसी लोन के लिए एलिजिबल हूं। तो इस वजह से भी किसान को आसानी से केसीसी लोन मिल जाता है, उसे भटकना नहीं पड़ता है। अब किसान केसीसी लोन ले तो लेता है लेकिन उसको केसीसी की नियम शर्तें नहीं पता है, जिसकी वजह से जो ब्याज 4% वार्षिक होना चाहिए वो 13.5%, 12%, 14% पे करता है। यानी 3 गुने से अधिक ब्याज किसान पे करता है अपने उसी केसीसी खाते पर, जिसे वो उसे सिर्फ 4% ब्याज पर ये लोन दिया गया है। उसी ने नियम शर्तें न पता होने की वजह से, जानकारी के अभाव में अपनी उस ब्याज दर को बढ़ा करके 13.5% पहुंचा दिया है, और वो अदा भी करता है। कभी कभी नौबत आ जाती है कि उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, तब उसका केसीसी लोन अदा हो पाता है। लेकिन दोस्तों हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि बैंक आपको नोटिस कब भेजता है, पैसा निकालने के कितने दिन बाद भेजता है। वहीं अगर आप नोटिस को नजरअंदाज करते हैं तो बैंक आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई करता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप केसीसी लोन से पैसा निकालते हैं उसके 1 वर्ष के अंदर आपको बैंक में पूरा पैसा ब्याज समेत जमा करना होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यानी पूरा पैसा ब्याज समेत 1 दिन के लिए पूरा जमा कर देते हैं, तो उसमें आपको सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है, क्योंकि केसीसी की जो सामान्य ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है। जब आप समय से बैंक को पैसा 1 वर्ष के अंदर दे देते हैं और अगले दिन आप पुनः विड्रॉल कर सकते हैं, उस दशा में क्या होता है कि सरकार के द्वारा आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज पर ही रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन मिल जाता है। लेकिन किसान जानकारी के अभाव में 1 वर्ष के अंदर जमा नहीं करते हैं, तो ब्याज दर जो 7% है वो 7% ही उन्हें पूरा पे करना होता है, उसमें उन्हें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती। दोस्तों तभी क्या होता है कि जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है और आप अपने खाते का रोल ओवर नहीं करते हैं, पलटा नहीं करते हैं, पूरा पैसा 1 दिन के लिए जमा नहीं करते हैं, उस दशा में बैंक आपको नोटिस जारी कर सकता है कि आपने हमसे समझौता किया था, आपने एग्रीमेंट साइन किया था फाइल पर कि हम 1 वर्ष में आपकी जो भी नियम शर्तें हैं उनके अनुसार बैंक के जो
पैसा ले रहे हैं उसकी अदायगी करते रहेंगे, लेकिन 1 वर्ष पूरा हो गया है, आपने अपने पैसे को पूरा जमा नहीं किया है, तो उस दशा में बैंक आपको नोटिस भेज सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नोटिस आपको कब भेजा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आपके 2 वर्ष हो जाते हैं, मान लीजिए केसीसी से पैसा आपने निकाला और 2 वर्ष हो गए, आपने अपने केसीसी खाते को पूरा जमा नहीं किया, तब फिर बैंक आपको एक बार नोटिस भेज करके याद दिलाता है कि आपको पैसे निकाले हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपका केसीसी खाता एनपीए की कैटेगरी में जाने वाला यानी अतिदेय होने वाला है। आप जल्द से जल्द बैंक आ जाइए और अपने इस खाते को सही कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो ब्याज दर है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी और आपके ऊपर कई सारे चार्जेस भी लगाए जाएंगे। तो और इसमें आपको 15 दिन का समय भी दिया जाता है। उस नोटिस में लिखा रहता है कि 15 कार्य दिवसों के अंदर आपको बैंक में उपस्थित होना है, अन्यथा बैंक ऊपर कोई भी कार्रवाई अन्य करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर उसको भी किसान नजरअंदाज करता है तो फिर बैंक आपको थर्ड नोटिस जारी करता है और ये तीसरा नोटिस आपको 2.5 साल में जारी किया जाता है। 2.5 साल में ही आपका केसीसी लोन खाता एनपीए हो जाता है। केसीसी लोन 2.5 साल से पहले एनपीए नहीं होता है। तो 2.5 साल में जब आपका केसीसी लोन खाता एनपीए हो जाता है तो बैंक आपको लास्ट और थर्ड नोटिस जारी करता है। इस नोटिस में बैंक आपको फिर सूचना देता है कि आपका केसीसी लोन खाता एनपीए हो चुका है, आपके खाते की ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, तो आप तत्काल बैंक आ जाइए। उसमें बैंक आपको 7 दिन का भी समय दे सकता है, 10 दिन का दे सकता है, 15 दिन का समय दे सकता है। और बैंक उसमें जानकारी ये भी देता है कि अगर आप 15 दिन या 7 दिन या 10 दिन जो भी उसने टाइम दिया है उसके अंदर अगर आप बैंक नहीं आते हैं, उस दशा में बैंक नीचे लिख देता है कि अब आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि बैंक आपके उस केसीसी खाते में आरसी फाइल कर देता है, यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर देता है। दोस्तों जब आपके केसीसी खाते में आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है तो बैंक आपके पैसे की वसूली को राजस्व विभाग को सौंप देता है। अब राजस्व विभाग आपके पैसे की वसूली के लिए प्रयास करने लगता है। उसमें जो कूड़ा कमीन होते हैं वो भी आते हैं, उसका जो एसडीएम महोदय है, अगर आपका बड़ा केसीसी लोन है तो एसडीएम महोदय भी आपके घर आ सकते हैं वसूली के लिए, और उसमें आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। उसके अलावा आपको 10% कलेक्शन चार्ज भी बढ़ जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको 3 लाख रुपए बैंक में अदा करने थे, तो अगर आपके खाते में आरसी जारी हो गई तो फिर आपको 3,30,000 रुपए जमा करने होंगे राजस्व विभाग के पास, यानी 10% आपको एक्स्ट्रा देना होगा कलेक्शन चार्ज के रूप में। दोस्तों किसी भी लोन खाते में आरसी जारी होने का मतलब है आपका आर्थिक और सामाजिक दोनों नुकसान होते हैं। सामाजिक नुकसान भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। आपका सिविल भी खराब होता है, आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा कलेक्शन चार्ज भी लगाया जाता है। आपका खाता एनपीए हुआ है तो उसमें और भी कई सारे चार्जेस लगते हैं। उसके अलावा आपकी सामाजिक छवि भी खराब होती है। हो सकता है बैंक आपका नाम बैंक में एक बड़ा सा बोर्ड होता है उसमें लिख करके चिपका दे कि हमारी बैंक के बड़े बकायेदार हैं, तो आपके गांव के जो भी लोग वहां जाएंगे पढ़ेंगे तो उससे आपकी छवि भी खराब होगी। दोस्तों आपके लोन खाते पर आरसी जारी होने के बाद जब भी बैंक आरसी जारी कर देता है उससे आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं कि आरसी जारी होने के बाद आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही आरसी क्या होता है इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।